एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह जब मैंने अपने गैराज से अपनी साइकिल बाहर निकाली तो बच्चों ने मुझसे ज़िद करना शुरू कर दी कि भाई हमें वो जो सामने वाले प्लॉट में बड़ा सा ऊँट आया ना वो दिखाने के लिए प्लीज़ ले चलें भाई, प्लीज़ प्लीज़। मैंने कहा बच्चों अच्छा तुम लोग ऐसा करो, यहाँ पर खड़े होकर मेरा इंतज़ार करो, मैं बाज़ार से कुछ चीज़ें लेकर वापस आता हूँ, फिर हम लोग देखने के लिए चले जाएंगे। अच्छा भाई, मैंने सामान ख़रीद कर वापस घर पहुँचा तो जो 3-4 बच्चे वहाँ मौजूद थे वो अब 9-10 बच्चों में तब्दील हो चुके थे। चलो मतलब इतनी देर में 8-9 बच्चे, 8-9 नहीं 5-6 बच्चे और आ चुके थे और बाकायदा एक पूरा लश्कर बन चुका था। सब बच्चों ने मेरे सामने जिद करना शुरू कर दी कि आप ये सामान जल्दी से अपने घर के अंदर रखें और हमें ऊँट और गाय और बकरे ना जाने क्या कुछ उस प्लाट में आया हुआ है हमें वो दिखा कर लाएं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन हम लोग बस 10 से 12 मिनट में वापस आ जाएंगे क्योंकि मगरिब होने वाली है और तुम लोगों के पापा ऑफिस से वापस आकर अगर तुम्हें उन्होंने देखा कि तुम लोग घर पे नहीं हो तो तुम लोगों को डांट पड़ सकती है, ठीक है। तो बस हमारा मुआहदा तय पा गया और मैंने उन सब बच्चों में से जो सबसे छोटा बच्चा था अब्दुल अहद, उसको मैंने अपनी साइकिल के पीछे बिठा लिया और बाकी पूरी फौज मेरे पीछे पैदल मार्च करती हुई उस ग्राउंड तक पहुंच गई। अच्छा, अब हुआ कुछ यूं कि ग्राउंड में मस्जिद के साथ एक ऊंट बंधा हुआ था और उस ऊंट के बिल्कुल सामने एक गाय भी थी और मजीद कुछ सामने 2 गाय मजीद बंधी हुई थी, ठीक है। तो भाई बच्चों ने ऊंट को देखकर खूब लुत्फ अंदोज हुए। बच्चों ने अजीबो गरीब किस्म के तबसरे भी शुरू कर दिए। एक बच्चे ने कहा कि ये देखो ऊंट के दांत इतने बड़े बड़े हैं। एक बच्चे ने कहा कि ऊंट ने अपनी टांगें ऐसे मोड़ी हुई हैं जैसे ये नमाज पढ़ने के लिए बैठा है। इसी बीच में एक बच्चे ने एक बात बोली कि भाई आपको पता है जो ऊंट होता है ना वो छींक भी लेता है और उसको वॉशरूम भी आता है। अच्छा, मैंने कहा बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी है तुमने मुझे, कमाल कर दिया। अच्छा, अब अब्दुल अहद और बाकी सब बच्चे ऊंट को देखकर खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और बाहर मौसम भी बहुत अच्छा है, मतलब हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। इन सब बच्चों के अलावा बाकी मजीद बच्चे भी ग्राउंड के आसपास अपने अपने जानवरों को टहला रहे थे। कोई अपनी गाय को लेकर घूम रहा है तो कोई अपने बैल को और वो होते हैं ना क्या होते हैं वो बछड़े नहीं वो यार उसको क्या बोलते हैं वो जो शीप को उर्दू में भेड़, हाँ कोई आदमी अपने भेड़ को लेकर घूम रहा है और सब लोग एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं कि तुमने अपना जानवर कितने का लिया है और हमारा जानवर तो इतने का है। मतलब एक दूसरे से मुकाबलेबाजी और शोर शाम में कोई पीछे रहने वाला नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि ऊंट के साथ एक बाल्टी रखी हुई है और ऊंट मज़े से अपना चारा नोश फरमा रहा है। सब बच्चे इसको देख देख कर खुश हो रहे थे और जिन लोगों का ये ऊंट है उनका बेटा सब लोगों को बता रहा था कि ये हमारा ऊंट है, ये हमने ख़रीदा है। मतलब हर कोई ये कोशिश कर रहा था कि हम अपनी ऊंट की नुमाइश कर दें। कोई अच्छा एक बच्चे ने ना सब बच्चों के सामने ये कहना शुरू कर दिया कि के फॉर कैमल, के फॉर कैमल। क्या बोला तूने? मैंने कहा भाई बेटा बात सुनो, कैमल के से नहीं सी से होता है। तो बच्चा मुझसे तकरार करना शुरू हो गया कि नहीं भाई हमारी बुक में लिखा हुआ था कि के फॉर कैमल। मैंने कहा पता नहीं तुम्हारी बुक का राइटर कौन है, मुझे बाद में बताना, तुम्हारे उस राइटर को फ़ोन करके उसकी करेक्शन करवाऊंगा। खैर ये जो जानवर हैं ये कितने के आप लोगों ने लिए हैं और आपके इलाके में ईद उल अजहा की क्या तैयारियां चल रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे इलाके में तो भाई हर तरफ बहुत जश्न का समय है। वो कहते हैं ना कि ईद तो आएगी 21 जुलाई को, लेकिन आजकल भी जो माहौल है वो किसी ईद के दिन से कम नहीं है। थोड़ी देर गुजरने के बाद मैंने बच्चों से कहा कि चलो अब बड़ा तुम लोगों ने खेल कूद लिया है, अब हम ऐसा करते हैं कि घर वापस चलते हैं, क्या ख्याल है इस बारे में। तो सब बच्चों ने साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं अभी तो हमने सिर्फ एक ऊँट देखा है, हमने अभी वो सामने वाली गाय देखने के लिए भी जाना है। मैंने कहा अच्छा चलो अगर तुम लोगों को वाकई ही वो गाय देखने के लिए जाना है तो बस फिर चलो यहाँ से निकलो, वहाँ से आके हम जाकर पहुँचें और वहाँ से फिर हमने वापस घर भी जाना है। ऊँट को काफ़ी देर तक तुम लोगों ने देख लिया, एंजॉय कर लिया। बच्चों ने हाथ के इशारे करना शुरू कर दिए कि चलें अब वहाँ चलते हैं। खैर मैं बच्चों को लेकर वहाँ रवाना हुआ तो अब्दुल अहद फ़ौरन दोबारा मेरी साइकिल के पीछे बैठने की जुस्तजू में मसरूफ़ हो गया। मैंने कहा कि अब्दुल अहद अब तुम पैदल चलोगे, तुमने साइकिल पे बहुत अयाशी कर ली और देखो मेरी ये साइकिल के टायर में अब इतनी हवा भी बाकी नहीं है, अब तुम पैदल चलोगे, चलो 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 उतरो उतरो नीचे, शाबाश। अब्दुल अहद के फिर जो आंसू थे और जो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, ये क्या बात हुई? फुल ऑन हो गया अब्दुल अहद और सबके सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया उसने कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाए, मुझे साइकिल पर ही बैठना है। खैर अब्दुल अहद की जिद के सामने मुझे घुटने टेकने पड़े और बच्चों को फिर मैं ये 2 गाय दिखाने के लिए चला गया था। सामने से आपको इस तरफ जो बच्चा आता हुआ नजर आ रहा है उसने मुझे वार्निंग दे दी कि भाई खबरदार
इस काले रंग की गाय को हाथ लगाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ये बहुत बुरा काट लेती है और सींग भी मार देती है। पता नहीं किसी बच्चे को इसने सींग मार दिए थे या लात मार दी थी, ऐसा ही कुछ उसने मुझे बताया। आपको पता है कि हर जानवर से कोई ना कोई स्टोरी बच्चे अटैच कर लेते हैं और हर जानवर के बारे में उनकी माजी की दास्तानें खुल जाती हैं कि इसने फलां बच्चे को मार दिया था और इस जानवर ने ऐसा कर दिया था। पता नहीं इसमें से कितनी बातें सच होती हैं और कितनी झूठ होती हैं। और ये देखें, रिजवान ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और गाय को हाथ भी लगाकर दिखा दिया। पहले मैं अब्दुल अहद से कह रहा था कि अब्दुल अहद, तुम इस गाय को हाथ लगा के दिखाओ तो तुम्हें 100 रुपए इनाम दूंगा मैं, लेकिन अब्दुल अहद तो फौरन पीछे हट गया। खैर, अब ये देखें, शाम को मैं दोबारा बाजार गया था किसी काम से, तो मैंने देखा कि वहां पर ऊंट के मालिक ऊंट को सब बच्चों के सामने एक मार्च करवा रहे थे और सब बच्चे ऊंट के पीछे पीछे, कोई ऊंट को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था तो कोई उससे डर के पीछे हट रहा था। और ऊंट ने ये जो प्लॉट के साथ बड़े बड़े दरख्त हैं, यहाँ से पत्ते तोड़ तोड़ कर खाना शुरू कर दिए। और आपको पता है, ये जो आपको पीछे ग्राउंड नजर आ रहा है ना, इस ग्राउंड के ऊपर साफ साफ लिखा था कि आप अपनी कुर्बानी के जानवरों को इस प्लॉट में दाखिल नहीं होने दे सकते। मना था बिल्कुल यहाँ पर जानवरों का दाखला, क्योंकि आपको पता है कि फिर जानवरों से शिकायत आ जाती हैं कुछ लोगों की कि आपके जानवर ने हमारे पौधे खराब कर दिए, आपके जानवर ने हमारे पौधों के पत्तों का सत्यानाश कर दिया। इस तरह की शिकायत से बचने के लिए इस दफ़ा उन्होंने क्लियर कट पहले ही सबको वार्निंग दे दी थी कि कोई अपने जानवरों को यहाँ पर लेकर नहीं आएगा। अब अच्छा, इस ऊंट के शो में अभी मजीद कुछ वक्त बाकी था कि सामने वाले अंकल अपना कट्टा लेकर मौजूद हो, वहाँ पर नमूदार हो गए। ये देखें, आपको अभी एक ब्लैक कलर का कट्टा नजर आएगा और मुझे और मैं साइकिल पे मौजूद खौफ खा रहा था कि अल्लाह, पता नहीं ये कट्टा कहीं मुझे आके टक्कर ना मार दे या किसी और बच्चे को शहीद ना कर दे। काफ़ी खतरनाक इसकी वॉक थी और सब बच्चे दूर दूर हट गए जैसे ये मैदान में आया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी रश मौजूद है यहाँ पे, हर तरह के हर उम्र के बच्चे मौजूद हैं। जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है वो लोग अपने बकरों और गाय को टहला रहे हैं, और जिन लोगों को अल्लाह ने इतनी तौफीक नहीं भी दी तो उनके बच्चे भी लुत्फानंदोज़ पूरा हो रहे हैं, बल्कि कह लीजिए कि उससे ज़्यादा ही हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने अपनी साइकिल को बड़ी तेज़ी से पीछे किया क्योंकि मुझे कट्टे के इरादे काफ़ी ख़तरनाक लग रहे थे, और एकदम मैंने पलट के देखा तो ऊँट बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ था। मैंने फ़ौरन वहाँ पर अपनी वीडियो पॉज कर दी और वहाँ से 9-2-11 हो गया। अब ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है क्लिप, ये गाय के, ये मस्जिद के बिल्कुल साथ गायों के, ये मस्जिद वालों की ही गायें हैं और ये मस्जिद के बिल्कुल साथ बंधी हुई हैं और उनके चारे का भी खातिर खा इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर पता नहीं इनका भूसा, और सब बच्चे को हाथ लगाने की कोशिशें कर रहे थे और जैसे ही उसने हाथ लगाया तो गाय ने फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया कि खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया। किसी गाय के सींग होते हैं और किसी गाय के सींग नहीं होते। बच्चे जिन गाय के सींग होते हैं उनसे काफ़ी डरते हैं और जिस गाय के सींग नहीं होते उसको बच्चे बड़ा ही शरीफ समझते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले क्या वाकया पेश आया कि अब्दुल अहद मेरी साइकिल के पीछे दोबारा बैठने की कोशिश कर रहा था और मैं समझा कि शायद वो बैठ चुका है, तो मैंने साइकिल चलाना शुरू कर दी। पीछे से अब्दुल अहद की चीखों पुकार सुनाई दी मुझे कि भाई अभी मैं नहीं बैठा, साइकिल रोके। और जैसे ही मैंने साइकिल की दोबारा ब्रेक लगाई तो अब्दुल अहद मुंह मतलब अपने सर के बल कल्लाबाजी खाता हुआ दूसरी तरफ जाके गिरा और मेरा दिल बंद हो गया कि कहीं इसका सर ना फट गया हो और इसके फिर मामा पापा मुझे कहेंगे कि आपने देखें, आपने हमारे बच्चे को कैसे ज़ख्मी कर दिया। मैंने फ़ौरन उसको उठाकर चुप करवाया और कहा कि चुप हो जाओ, मैं आपको घर जाके बिस्किट और टॉफ़ी देता हूँ। शुक्र है फिर वो फ़ौरन चुप हो गया था और उसका सर फटा नहीं था। अब मैं आ चुका हूँ शाम के वक्त अपने घर, और आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने अपने घर की छत पर परिंदों के लिए पानी और साथ में बाजरा रख दिया है ताकि ये आके आराम से पानी पी लें और बाजरा भी खा लें और इनका पेट भर जाए। मामा अक्सर मुझसे शाम के वक्त मंगवा लेती हैं बाजरा अगर ख़त्म हो जाए तो, ताकि ये परिंदे वगैरह आराम से अपनी गुज़र बसर कर सकें। आप लोगों को भी अगर मौका मिले या आपको तौफीक हो तो आप अपने घर की छत पे परिंदों के लिए इस तरह का कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर किया करें, ताकि इनको या हमको दुआ देंगे और हमें सवाब भी मिलेगा। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें एहसास होता है ना शाम तक प्यासा रहकर कि परिंदे और जानवर किस तरह से गर्मी में बेचारे मारे मारे फिरते हैं, तो ज़रूर इनके बारे में भी सोचना चाहिए ताकि, और ये मेरे ख्याल से सुन्नत भी है। और बड़ा बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम पानी रखते हैं और देखते हैं कि वाकई हमारे पानी रखने से इनको फ़ायदा पहुंच रहा है तो बड़ा एक दिली सुकून मिलता है। और बस अब हो चुकी है शाम और शाम के वक्त छत पर काले काले बादल आ चुके हैं और शायद थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को कर दूँगा अब क्लोज़। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट और अपने फेसबुक अकाउंट का लिंक भी दे दिया है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड या दैट्स इट, नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, खुदा हाफिज़ एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस।